अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। हाज़रीन व सामईन, इस वक्त एक अहम मौजू के ऊपर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पूरी दुनिया के अंदर 1 अप्रैल को फूल डे के नाम से बहुत से अफराद झूठ बोलते हैं और एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। और आम तौर पर ये समझा जाता है कि जो जितना बड़ा झूठ बोलता है या किसी दूसरे को जितना ज़्यादा बेवकूफ़ बना लेता है वो उतना ज़्यादा तरबियत याफ्ता और काबिल समझा जाएगा। हालांकि दीन और इस्लाम में झूठ को तमाम गुनाहों की माँ करार दिया गया है और किसी भी सूरत में दरोग़गोई यानी किज़्ब और झूठ को जायज़ नहीं समझा गया, सिवाय इसके कि जब बहुत बड़े बड़े मामलात हल करने हों तो उस वक्त ये कहा जाता है कि तौरियतन हम दरोग़गोई से काम ले सकते हैं ताकि दो लोगों में मुसालहत कराई जा सके। लेकिन सिर्फ मजाक के लिए, सिर्फ एक दिन को मनाने के लिए अगर हम इस तरह का कोई गुनाह करते हैं तो फिर ये गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा दीन और इस्लाम में उन गुनाहों को कहा जाता है कि जिनके लिए जहन्नम का वादा किया गया है कि अगर ये अमल अंजाम दिया तो फिर इसकी सज़ा जहन्नम है। जिन गुनाहों की सज़ा जहन्नम है उनको गुनाह कबीरा कहते हैं और जिनमें एक बड़ा गुनाह यही झूठ बोलना है। पैगम्बर इस्लाम से जब किसी ने पूछा कि तमाम गुनाहों का मंबा क्या है तो मुतादिद रवायात हैं, जिसमें से एक रवायत ये है कि आपने इरशाद फरमाया कि झूठ, इसलिए कि जब बंदा झूठ बोलना शुरू कर देता है तो फिर वो हर गुनाह कर जाता है। लेकिन अगर कोई सच्चा हो तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दूसरे गुनाह भी ख़त्म हो जाया करते हैं। इसी के साथ किसी भी इंसान को बेवकूफ़ बनाना दीन और इस्लाम में इसकी भी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, बल्कि इसको भी गुनाह कबीरा के ज़ुमरे में रखा गया है कि अगर कोई मोमिन किसी दूसरे को धोखा दे। रवायात में यहाँ तक मिलता है कि जिस वक्त हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफ़े के अंदर मौजूद थे तो उस वक्त उनके एक दोस्त ने ये कहा था कि आप छुप जाइए और जब आपका दुश्मन घर में वारिद होगा तो आप उस पर छुप कर हमला कर दीजिएगा। पूरी दास्तान आपके सामने है कि वो आता है, मुलाकात करता है, वापस चला जाता है तो फिर ये कहते हैं कि आखिर तुमने उस पर हमला क्यों नहीं किया। तो हज़रत मुस्लिम ने इरशाद फरमाया कि पैगम्बर इस्लाम ने धोखे के साथ किसी को कत्ल करने की मनाही की है। मैं ख़ुद तो कत्ल होना कबूल कर लूँगा मगर मैं किसी को इस धोखे के ज़रिए कत्ल नहीं करना चाहता। आप गौर फरमाएं कि हज़रत मुस्लिम ने सिर्फ़ एक दुश्मन को छोड़ दिया ये सोच कर कि कहीं मुझसे धोखे वाला मामला ना हो जाए। और हम सिर्फ़ अगर मजाक के लिए, अपने वक्त को सर्फ करने के लिए झूठ बोलते हैं या किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, भला इसको कैसे हम दिफा कर सकेंगे रोज़े क़यामत। मौलाना मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर हदीस है जिसे किताब काफ़ी के जिल्द नंबर 2 में भी नक़ल किया गया कि मौला फरमाते हैं, ला यजदु अब्दुन तामल ईमान हत्ता यतरुकल कज़िबा हज़लहु व जिद्दाह, कि कोई भी इंसान ईमान के मज़े को उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकता, यानी उसको ईमान में मज़ा उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक वो झूठ बोलना न छोड़ दे, चाहे ये झूठ शोखी और मजाक की बुनियाद पर हो चाहे सीरियस वाला हो। यानी किसी भी तरह का जब तक झूठ न छोड़ दिया जाए इंसान ईमान के मज़े को महसूस नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि जिस तरह से गुनाहों का अपना एक मज़ा होता है उसी तरह से ईमान और अच्छी बातों का भी एक मज़ा है। और जब कोई बंदा अल्लाह का रास्ता छोड़ता है तो फिर परवरदिगार उससे इस मज़े को छीन लेता है। लिहाजा हम अपने आप से वादा करें और अहद करें कि इस माह मुबारक रमज़ान में पड़ने वाले अप्रैल फूल या फूल डे या 1 अप्रैल को ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दीन और शरीयत पामाल होते हुए नज़र आएँ। ये काम न सिर्फ ये कि आम दिनों में हराम है बल्कि माह मुबारक रमज़ान में इसकी हुर्मत में और इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि माह रमज़ान में हर अमल को 70 गुना कर दिया जाता है। कोई नेक अमल करेंगे तो उसका सवाब 70 गुना होगा और हुर्मत की वजह से गुनाह का भी अज़ाब बढ़ जाता है। इंशाअल्लाह इस माह मुबारक रमज़ान में हम इबादत और इताअत के साथ वैसा बंदा बनने की कोशिश करें जैसा बंदा खुदावंद आलम हमें देखना चाहता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।